आज इस क्लास में हम बात करेंगे, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है शॉक। एग्जाम से शॉक में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, शॉक के टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है, मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, और कई बार तो साइन सिम्टम देख के भी एग्जामिनर ने पूछा कि ये कौन से टाइप के शॉक में देखने को मिलता है। तो क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको शॉक को समझना है तो ये क्लास आप शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिए। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अपन क्लास को अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी शॉक की। देखिए मैं बेसिक सी बात बताता हूँ, शॉक की बेसिक की बात बताता हूँ कि देखिए शॉक किसे कहते हैं। यानी आपका जो भी यूँ समझो कि जो भी ब्लड सप्लाई है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी बेटा। ब्लड सप्लाई है उसमें कमी देखने को मिलेगी। किसमें देखने को मिलेगी? जो भी आपके टिश्यूज है, ठीक है, जो भी टिश्यूज है या फिर मैं क्या बोलूँ जो भी सेल्स है उसमें आपको क्या है कि ब्लड सप्लाई है उसकी कमी देखने को मिली। अब ब्लड है, ब्लड सप्लाई होती है तो बेटा उसमें क्या क्या होता है? जो भी ब्लड की सप्लाई होती है उसमें आपको गैसेस का एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज देखने को मिलता है, ठीक है। आपके न्यूट्रिएंट्स है वो भी एक्सचेंज होते हैं, और जो भी वेस्ट है उसको भी रिमूव किया जाता है। कहाँ? आपके सेल से, ठीक है। ये इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। अब ब्लड सप्लाई वो सही से हो नहीं रही, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? हाइपो परफ्यूजन होगा, ठीक है, पुअर परफ्यूजन होगा। तो उसके कारण से ब्लड सप्लाई की कमी के कारण से जो भी आपका टिश्यू है उसको ना तो गैसेज अच्छे से मिल रही है, ठीक है, ना तो उसमें ऑक्सीजन सही से मिल रही है, ना CO2 वहाँ से रिमूव हो रही है, और वहाँ पे आपके न्यूट्रिएंट्स है वो भी नहीं मिल रहे, वेस्ट वो भी रिमूव नहीं हो पा रहा। तो उसके कारण से आपके जो भी सेल और टिश्यू वो क्या होने लगेंगे? डैमेज होने लगेंगे। और एक समय के बाद में अगर हमने ट्रीट नहीं किया तो उसमें पेशेंट की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है, ठीक है। यही पूरा सार है आपके शॉक पे। तो शॉक पे हम इसी के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बात बता दी है, अब मैं बात करता हूँ इसके इंट्रोडक्शन की। शॉक ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जहाँ पे आपको ब्लड फ्लो है वो बॉडी टिश्यूज और सेल्स तक आपका इनएडिक्वेट रहता है, ठीक है। ब्लड फ्लो है, ब्लड सप्लाई है वो इनएडिक्वेट रहती है। किसके लिए? आपके बॉडी टिश्यूज और सेल के लिए, जिसके कारण से आपके जो भी सेल्स है और जो भी आपके टिश्यूज है उनकी डेथ होने लगती है। देखिए इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स सेल डोंट गेट इनफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड दे कांट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। मैंने अभी बताया कि अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो जो भी आपके टिश्यूज है, सेल्स है, उनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनकी भी कमी देखने को मिलेगी, और जो भी वेस्ट है वो भी रिमूव नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर हमने तुरंत इसको सही नहीं किया तो सेल डेथ हो सकती है, ऑर्गन फेल्योर हो सकती है, और जो भी पर्सन है जिसमें शॉक की कंडीशन आ रही है उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक। तो जो मैंने बताया कि ब्लड सप्लाई की कमी के कारण से डेथ तक का सफ़र कैसा रहता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखिए जब आपकी ब्लड सप्लाई में कमी देखने को मिल रही है, डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, जो भी सर्कुलेट होने वाला जो भी ब्लड है उसके वॉल्यूम में कमी आ रही है, यानी कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, ठीक है। हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो कम जा रहा है। सिस्टेमिक जो भी वेस्कुलर रेजिस्टेंस है उसमें भी कमी आ रही है, ठीक है, जिसके कारण से आपको जो भी मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो 65 से ज़्यादा होना चाहिए, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। ये किस में देखने को मिलता है? आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, उस वाली कंडीशन में मीन आर्टेरियल प्रेशर भी कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है? 65 mmHg से कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। जो भी टिश्यू तक जो भी ब्लड सप्लाई जा रही है उसमें आपको कमी देखने को मिल रही है। अब ब्लड सप्लाई की कमी हो रही है टिश्यू में, तो जो भी सेल है, सेल में क्या होगा? हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में अगर मेटाबॉलिज्म होता है तो हम उसको बोलते हैं एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। और हमेशा वहां पे आपको क्या होगा? एटीपी प्रोडक्शन में आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। और किसका प्रोडक्शन होगा? लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। अगर कोई भी एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले क्या कि शॉक में आपको कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलता है बेटा, तो वो क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मेटाबॉलिज्म हो रहा था, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। तो उसके कारण से क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। शरीर में लैक्टिक एसिड बना तो मतलब एसिडोसिस वाली कंडीशन हुई। कौन सी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आगे देखिए ये सिचुएशन लीड करेगी आगे, वहां पे आपको क्या क्या देखने मिलेगा? जो भी इंफ्लेमेटरी मेडिएटर है, ठीक है, जैसे आपके साइटोकाइनिन्स है,
हिस्टामिन है, किनिन्स है, वो रिलीज होंगे, जिसके कारण से जो भी कैपिलरी परमेबिलिटी है वो क्या होगी, वो भी कम हो जाएगी, जिसके कारण से आपका जो भी फ्लूइड है वो शिफ्ट हो जाएगा, इंटरस्टिशियल लीक आपको देखने को मिलेगा। अब आपका जो भी ब्लड वेसल्स में जो भी फ्लूइड था उसमें भी कमी होगी, और भी कमी होगी, तो ये और भी घातक कंडीशन बनती जा रही है। मतलब हाइपोवोलेमिया वो क्या हो रहा है, अब और भी मतलब वर्स्ट कंडीशन में जा रहा है। ठीक है, सेल्यूलर डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, सोडियम पोटेशियम पंप है वो भी फेल्यूर हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी देखने को मिलेगी। अब इतना सब कुछ हो रहा है, सेल्स डैमेज हो रहे हैं, तो ऑर्गन डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपके वाइटल ऑर्गन हो गए, ब्रेन, किडनी, हार्ट, लंग्स, लीवर और जो भी जीआई ट्रैक्ट है उसमें आपको डिसफंक्शन देखने को मिलेंगे, वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। अब इतने सारे ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहे, तो मतलब क्या हो रहा है, कौन सी कंडीशन क्रिएट हो रही है, वो हो रही है मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। मतलब बहुत सारे ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, क्या बोलेंगे, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, और जिसके कारण से आपको क्या देखने को मिल सकती है, डेथ भी हो सकती है। अगर ट्रीट नहीं हुआ तो डेथ तो फिर क्या है, तय है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं, नेक्स्ट में आपके जो भी बात करता हूं वो करता हूं स्टेजेस ऑफ शॉक। देखिए हम यहाँ पे दो चीज पढ़ेंगे, एक तो होता है स्टेज और एक होता है आपके टाइप्स। स्टेजेस में अपन क्या देखेंगे, स्टेज में अपन देखेंगे प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ शॉक, जो भी शॉक है वो आगे कैसे प्रोग्रेस करेगा हम उसके बारे में देखेंगे। टाइप्स में हम क्या देखेंगे कि आपका शॉक है वो कौन कौन से टाइप का शॉक है, बॉडी में जो भी शॉक हो रहा है वो कंडीशन कौन सी है, कौन से टाइप की कंडीशन से आपका शॉक हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में। तो स्टेजेस में अपन देखिए, स्टेजेस में अपन यहाँ पे तीन तरह की स्टेज देखेंगे, एक होता है आपकी कंपनसेटरी, एक होता है आपकी प्रोग्रेसिव, और एक होता है आपकी रेफ्रैक्टरी, जिसको अपन बोलते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है, तो देखिए तीन स्टेज में इसमें देखिए, शॉक प्रोग्रेस थ्रू 3 स्टेज। जो भी शॉक है वो आपके मेजर 3 स्टेज से देखने को मिलता है। कि प्रोग्रेस मतलब कि यहाँ पे शॉक की यहाँ पे क्या हुई, शुरुआत हुई। ठीक है, शॉक क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट होते होते जो भी आपकी डेथ तक की जो भी कंडीशन है वो हम उसमें क्या कौन कौन सी स्टेज देखेंगे, हम उसमें सबसे पहले देखेंगे आपकी कंपनसेट। अगर कंपनसेट नहीं हुआ, आगे बढ़ रहा है, तो प्रोग्रेस, जिसको अपन बोलेंगे प्रोग्रेसिव, और आगे अपन देखेंगे इरिवर्सिबल। अब यहां तक आपका शॉक पहुंच गया है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होना है, उसको सही नहीं कर सकते, डेथ होना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 स्टेज मैंने बताई अभी। इसमें देखिए मैंने 3 स्टेज बताई, कंपनसेटिव स्टेज, स्टेज 1 है, प्रोग्रेसिव स्टेज, स्टेज 2, और इरिवर्सिबल, जिसको अपन बोलते हैं रेफ्रैक्टरी स्टेज, स्टेज 3 है। ठीक है, चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं आपकी कंपनसेटरी स्टेज। जब बॉडी को लगा कि बॉडी में ब्लड सप्लाई की कमी होने लगी है शुरुआती दौर पे, अब बॉडी जो भी आपकी बॉडी है उसको ये महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। ठीक है, ब्लड सप्लाई की कमी हो रही है, कुछ ना कुछ अपने साथ में गलत हो रहा है, तो बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। कंपनसेट करने का मतलब कि बॉडी जो भी गलत हो रहा है उसको सही करने की कोशिश करेगी, उसको अपन बोलेंगे कंपनसेटरी स्टेज। क्या बोलेंगे बच्चे, देखिए, द बॉडी रियलाइज समथिंग इज रॉन्ग एंड यूजेज इट्स बैकअप सिस्टम। तो बॉडी क्या करती है, अपना बैकअप सिस्टम शुरू करती है। बैकअप सिस्टम मतलब कई बार देखा होगा कि अगर आपके कंप्यूटर में देखा होगा कि कुछ सिस्टम अगर खराब हो जाता है तो हम, या कोई सिस्टम गड़बड़ी हो जाती है, अपना डाटा लॉस हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, बैकअप काम में लेते हैं। बैकअप में अपना जो भी स्टोर होता है हम उसको वापस लेके आते हैं, है ना। तो बॉडी भी अपना बैकअप सिस्टम काम करती है। वो क्या करती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, जो भी वाइटल ऑर्गन है जैसे ब्रेन, हार्ट और आपके लंग्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। अब मैं नेक्स्ट में बात करता हूं, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जब कंपनसेटरी स्टेज होती है तो बॉडी कैसे क्या काम करती है, हार्ट क्या काम करेगा, हार्ट बीट फास्टर, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। हार्ट देखिए, जैसे पता लगा कि शॉक वाली कंडीशन आ रही है, हार्ट जल्दी जल्दी धड़कने लगेगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, और हार्डर टू पंप मोर ब्लड। ठीक है, जो भी आपका जो भी क्या होगा कि अगर पंप ब्लड नहीं हो पा रहा तो वो क्या करेगा, बीट वो बढ़ा देगा। चलिए नेक्स्ट में बात करूँ, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, जिससे उनके अंदर का क्या हो जाएगा, प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। आपने जो भी पानी वाला पाइप देखा होगा, हम उसको दबाते हैं तो देखिए और तेजी से पानी ऐसे निकलता है, प्रेशर से निकलता है ना, क्योंकि उसका जो भी रास्ता है वो नैरो हो जाता है। ठीक है, चलिए, हॉर्मोन्स
बॉडी रिलीज करती है जो भी केमिकल्स है, जैसे कैटकोलामाइंस है, जैसे जिसको अपन बोलते हैं एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, कोर्टिसोल है। ये क्या करते हैं, ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं, ठीक है, और जो भी फ्लूइड है उसको रिटेन करने का काम करते हैं, जैसे ब्लड वॉल्यूम है वो क्या रहे, इंक्रीज रहे, वो कम ना हो, ठीक है। ये है आपकी कंपनसेटरी स्टेज। नेक्स्ट में बात करूं क्लिनिकल साइन, क्या क्या देखने को मिलेगा। बीपी शुरुआती कंपनसेटरी में बीपी आपकी नॉर्मल रहेगी भाई, ठीक है। शुरुआती जो भी कंपनसेटरी स्टेज है उसमें बीपी नॉर्मल रहेगी, ठीक है। हार्ट रेट है वो बढ़ेगी, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन भी रेट भी क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, CO2 बढ़ने लगेगी। कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा तो एसिड को हटाने के लिए रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ेगी, ठीक है। स्किन आपको कूल पेल क्लेमी देखने को मिलेगी। यूरिन आउटपुट क्या होगा, कम होगा। और मेंटल स्टेटस क्या होगी, एंजियस, रेस्टलेस और कंफ्यूज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इसमें अपन बात करते हैं एनक्लेक्स पॉइंट में। मैंने बोला कि कंपनसेटरी स्टेज में बीपी आपकी नॉर्मल होती है, ठीक है। आपको देखना है टेकिकार्डिया, पेशेंट में एंजाइटी और कूल स्किन है वो देखने को मिलेगी बेटा, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्रोग्रेसिव स्टेज। जब आपको पता चले कि कंपनसेटरी स्टेज है वो काम नहीं कर रही, ठीक है, बॉडी ने यानी जो कंपनसेट करने की कोशिश की थी वो काम नहीं हुआ, अब 100 की स्टेज आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, तो क्या होगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए बॉडी का कंपनसेटरी जो भी मैकेनिज्म है वो फेल होने लगा, अब आपके ऑर्गन है वो डैमेज होने लगे हैं, ठीक है। जो भी आपका शॉक वाली कंडीशन आगे बढ़ रही है तो क्या देखने को मिलेगा, कंपनसेटरी, देखिए द कंपनसेटरी मैकेनिज्म कांट बी सस्टेन। अब बीपी है वो क्या होगा, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। कंपनसेटरी में तो ठीक था, लेकिन अब क्या होने लगा, कम होने लगा। ऑर्गन क्या हो जाएंगे, हाइपोपरफ्यूज हो जाएंगी। हाइपोपरफ्यूज मतलब उनको ब्लड सप्लाई कम होगी तो उनको ऑक्सीजन की सप्लाई भी उनकी घट जाएगी, ठीक है। अब वो भी फेल होने लग जाएंगे धीरे धीरे। क्लिनिकल साइन में आपको क्या देखने मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ सिस्टोलिक बीपी क्या होगा, कम होगा। सिस्टोलिक बीपी या तो 90 mmHg से कम आ जाए, या फिर आपका नॉर्मल चल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल कितना होता है, 120/80 होता है। तो इसमें से अगर आपको -40, ठीक है, 40 से भी कम देखने को मिले, मतलब कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे, उसको भी अपन बोलेंगे कि ये शॉक वाली कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे तो 90 से नीचे आ रहा है, तभी हम बोल रहे हैं कि सिस्टोलिक बीपी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हार्ट रेट क्या होगी, रैपिड होने लगेगी। वीक पल्स देखने को मिलेगी। रेस्पिरेशन क्या हो जाएगी बेटा, रैपिड हो जाएगी, सेलो हो जाएगी, और क्रैकल्स देखने को मिलेगा आपको लंग्स में, ठीक है। यूरिन आउटपुट क्या होगा, कम हो जाएगा, ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। मेंटल स्टेटस अब क्या होगा, वहां पे एंजियस था, यहाँ पे क्या होगा, लेथार्जिक होगा, ठीक है। एसिड बेस इम्बैलेंस में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। चलिए आगे मैं बात करूं एक एनक्लेक्स की पॉइंट की। यहाँ पे मैंने हर एक जगह पे एनक्लेक्स के की पॉइंट रखे हैं कि एनक्लेक्स के अकॉर्डिंग क्या की पॉइंट बन सकता है। हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। कंपनसेटरी में बीपी नॉर्मल था, यहाँ पे ऑर्गन जो भी डिसफंक्शन है उनके साइन है वो आपको धीरे धीरे दिखने शुरू होने लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो है आपका इरिवर्सिबल, या जिसको अपन बोले रेफ्रैक्टरी स्टेज। बॉडी ने कंपनसेट करने की कोशिश की, नहीं हुआ, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बात हाथ से निकलने लग गई है कि अब आपका जो भी पेशेंट है उसके ऑर्गन है वो डैमेज होने लगे। अब ऑर्गन डैमेज होने लगे तो फिर अब बच गए तो बच गए, नहीं ऑर्गन और ज़्यादा डैमेज होने लगे फिर हम उसको सही नहीं कर सकते। मतलब इरिवर्सिबल स्टेज में आपका जो भी पेशेंट है वो आ गया है, डैमेज है वो सीवियर होने लगा है, ठीक है। अब आपका जो भी कॉज है वो क्या हो गए, वो फिक्स हो गए। अब पेशेंट सरवाइव नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन जो भी सिस्टम है वो फेल हो रहे हैं। उसको अपन बोलेंगे इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल होता है सही कर सकते हैं, इरिवर्सिबल अब सही नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वाइड स्प्रेड सेल डेथ देखने को मिलेगी। बहुत जो भी सेल डेथ है वो बहुत ज्यादा होने लगेगी। ओवरवेलमिंग एसिडोसिस की कंडीशन बढ़ जाएगी, और आपको क्या होगा, कंप्लीट ऑर्गन जो भी फेल्यूर है वो देखने को मिलेगा। क्लिनिकल साइन में बीपी, देखिए बीपी यहाँ पे क्या रहेगा, बीपी यहाँ पे लो रहेगा, ठीक है। चाहे आप उसको कितना ही सपोर्ट देने की कोशिश कीजिए, कितना ही फ्लूइड दीजिए, बीपी आपको कम देखने मिलेगा। हार्ट क्या होगा, इरेटिक आपको रिदम देखने को मिलेगा, कार्डिक अरेस्ट देखने को मिलेगा। लंग्स के लिए आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत होगी। अब किडनी काम करना बंद कर देगी तो एन्यूरिक कंडीशन हो जाएगी। एन्यूरिक किसे बोलते हैं, जब यूरिन आउटपुट लो के बराबर, न के बराबर हो जाए, एकदम से कम हो जाए, ठीक है, न के बराबर हो जाए, उसको अपन बोलेंगे एन्यूरिक। लीवर के में आपको जॉन्डिस देखने को मिलेगा। और मेंटल स्टेटस मतलब कोमाटोस, ऐसे
गया है कि जो भी आपका पेशेंट है वो कोई भी किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उसको अपन बोलते हैं कोमेटोज। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं आपका टाइप ऑफ शॉक की। इतनी देर अपन ने बात की स्टेजेस ऑफ शॉक। जो भी स्टेजेस ऑफ शॉक में मतलब कि नॉर्मल जो भी कंडीशन में आपका शॉक था, ठीक है, अब वो शॉक वो धीरे धीरे खराब हो रहा था, मतलब उसकी पेशेंट की कंडीशन खराब होने लग रही थी, उसमें हमने स्टेजेस पढ़ी। अब मैं बोलूंगा टाइप्स की कि शॉक कैसे कैसे होता है, कितने प्रकार का शॉक होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी टाइप ऑफ शॉक में मैं बात करता हूं वो देखिए, एक है आपका हाइपोवोलेमिक शॉक। जब शरीर के अंदर जो भी वॉल्यूम है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम है, उसमें कमी देखने को मिले, हाइपोवोलेमिक शॉक। आपका हार्ट वो सही से काम नहीं कर रहा, कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलेगा। कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट आ गया है, ठीक है, कोई भी ब्लड सप्लाई क्या हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही, वो क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। सर्कुलेटरी या डिस्को बोलेंगे अपन, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। यहां से आपने देखा होगा हाल ही में आपके आरआरबी में क्वेश्चन आया था कि जो भी एनाफाइलेटिक शॉक है, एनाफाइलेटिक शॉक ये किसका टाइप है, ठीक है, ये किसका टाइप है, देखा होगा आरआरबी में अभी क्वेश्चन आया था। तो वो किसका शॉक है, किसका टाइप है, वो है आपका सर्कुलेटरी या डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का, ठीक है। ये बातें सभी समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट है, आगे डिटेल में अभी इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक मतलब, हाइपो मतलब कम, वोलेमिक मतलब वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिल सकता है। तो इसमें अपन क्या क्या देखेंगे, देखिए इसका कारण क्या होगा, ब्लड और जो भी बॉडी फ्लूइड है उसमें आपको लॉस देखने को मिलेगा बच्चे। इसमें आपका जो भी एक्सटर्नल कारण क्या हो सकता है, एक्सटर्नल कॉज क्या हो सकता है, ब्लीडिंग है, वॉमिटिंग है, डायरिया है और बर्न वाली कंडीशन है, वो एक्सटर्नल कॉज है। इंटरनल कॉज में आपको इंटरनल ब्लीडिंग है, डिहाइड्रेशन हो गया, एसाइटिस, ये इंटरनल कॉजेज है किसके, हाइपोवोलेमिक शॉक के। मतलब ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, फ्लूइड है वो कम हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं आपके पैथोफिजियोलॉजी। जैसे कोई हेमरेज हुआ, ब्लीडिंग हो गई या डिहाइड्रेशन हुआ जिसका कारण डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, या फिर इनएडिक्वेट आपने इनटेक किया वाटर या फ्लूइड का, ठीक है, उसके कारण से आपको डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है, या फिर हेमरेज हो गया कोई भी ट्रॉमा वाली कंडीशन से, ब्लड शरीर से निकल गया तो जिसके कारण से क्या हो गया, लो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया। अब ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो वीनस रिटर्न भी हार्ट के लिए कम होगा, हार्ट तक ब्लड कम आएगा तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम भी अपने आप में क्या देखने मिलेगा, कम देखने मिलेगा, और कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा। अब कार्डियक आउटपुट कम है तो क्या होगी बच्चे, बीपी है वो कम होगी और शॉक वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये है आपका कौन सा, हाइपोवोलेमिक शॉक। अब हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया है तो उसमें आपको सभी क्लासिकल साइन होते हैं ना शॉक के, वो देखने को मिलेंगे। जैसे टेकीकार्डिया भी देखने को मिलेगा आपको, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, कोल्ड क्लेम स्किन देखने को मिलेगी और लो यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूं ट्रीटमेंट की। अब देखिए ट्रीटमेंट तो मेजर अपन क्या देंगे, किसकी कमी हो रही है, फ्लूइड की कमी हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, फ्लूइड देंगे। देखिए स्टॉप द लॉस, जो भी आपका अगर लॉस हो रहा है, यानी किसी को हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो पहले आपको ब्लीडिंग को रोकना है, रिप्लेस करना है द वॉल्यूम को, ठीक है। किसको रिप्लेस करेंगे, वॉल्यूम को, जिसको रिप्लेस करेंगे। आईवी फ्लूइड लेंगे जिसमें क्रिस्टलोइड जो भी फ्लूइड है, जैसे नॉर्मल सेलाइन है या लैक्टेक ट्रिंगर है, ठीक है, ये अपन करेंगे, ये फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में आता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे अगर एक्सेस ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। पोजिशनिंग देंगे, ठीक है, मॉडिफाइड टेंडलन ब्रेक पोजीशन देंगे, ठीक है। लेग को हम इलेवेट करेंगे 20 डिग्री ऊपर की तरफ, हेड से ऊपर की तरफ, ठीक है। पूरा टेंडलन ब्रेक नहीं देना भाई, स्लाइटली टेंडलन ब्रेक देना है। चलिए यहाँ पे देखिए फ्लूइड किस हिसाब से देंगे। अगर मैं बात करूं कि अगर 1 ml ब्लड का लॉस हुआ है, ठीक है, अगर 1 ml ब्लड का लॉस हुआ है तो आपको क्या देना है, 3 ml आईवी फ्लूइड वो देना है, ठीक है, 3:1 का रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट में बात करता हूं आपका कार्डियोजेनिक शॉक। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो क्या होता है भाई, वो है आपका एमआई, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे इसके बारे में देखते हैं। जब आपका हार्ट वो काम करना, सही से काम करना बंद कर दे, ठीक है, उसके कारण से जो शॉक देखने को मिलेगा हम उसको क्या बोलेंगे, कार्डियोजेनिक शॉक।
द हार्ट पंप फेस, हार्ट है वो अपना पंप है वो नहीं कर पा रहा ब्लड को, ठीक है। मोस्ट कॉमन इसका कारण क्या है, मैसिव हार्ट अटैक, एमआई। चलिए नॉन कोरोनरी, ठीक है, ये तो कोरोनरी, ये तो हार्ट का मामला है। अगर अब हार्ट का नहीं है, नॉन कोरोनरी, तो उसमें क्या है, हार्ट वाल्व की प्रॉब्लम है, अरिथमिया हो गया, कार्डियक टेम्पोनेट वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसकी पैथोफिजियोलॉजी में देखिए, हार्ट की मसल्स वो डैमेज हो गई, ब्लड सप्लाई कम हुई तो हार्ट की मसल्स वो डैमेज होने लगी, पुअर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लो स्ट्रोक वॉल्यूम देखने को मिलेगा, लो कार्डियक आउटपुट, बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपको शोक वाली कंडीशन है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये हार्ट है, हार्ट को क्या हुई बेटा, जब भी ब्लड सप्लाई है उसकी कमी हुई, तो हार्ट की ब्लड सप्लाई कमी होगी तो मायोकार्डियम मसल से वो डैमेज होने लगी, हार्ट मसल वो डैमेज होने लगी, पुअर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, लो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, लो कार्डियक आउटपुट होगा, लो बीपी देखने मिलेगी, जिसके कारण से शोक वाली कंडीशन हो रही है, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं भाई, साइन सिम्टम देखिए। पहले साइन सिम्टम में आपको क्या देखने मिलेगा, इसमें आपको शोक के साइन तो देखने को मिलेंगे, प्लस में हार्ट फेल्यूर के भी साइन देखने को मिलेंगे, जिसमें चेस्ट पेन हो गया, लंग क्रैकल्स हो गया, पल्मोनरी एडिमा वाली कंडीशन है, लो बीपी है, और डिस्टेंडेंट नेक वेन है वो भी देखने को मिलेगी। चलिए इसमें आगे एक बात देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको क्या करना है, हार्ट की जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स करना है। हम एंजियोप्लास्टी करवाएंगे एमआई के लिए, वाल्व में अगर दिखे तो उसको भी फिक्स करेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई को आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है कि हार्ट तक क्या रहे, प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचे। मेडिकेशन देंगे जिसमें आयनोट्रोप देते हैं, जैसे डोबुटामाइन है, ठीक है। इसमें हार्ट है वो स्क्वीज करे स्ट्रांगली, ठीक है। वेसोडाइलेटर देते हैं, कौन सी, नाइट्रोग्लिसरीन। क्यों देंगे भाई, रिड्यूस द हार्ट वर्कलोड, ठीक है। जब भी वर्कलोड है, हार्ट का वर्कलोड है, उसको कम करने के लिए मैकेनिकल सपोर्ट दिया जाता है, जिसमें अपन इंट्रा आउटिक बैलून पंप है, आईएबीपी है, या वेंट्रिकुलर की असिस्ट, जो वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस है उनको भी यूज मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, एनक्लेक्स की पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने एक बात लिखी है, क्या बता रहा हूं कि यहाँ पे हार्ट है वो क्या नहीं, वो पंप नहीं कर पा रहा। तो ये नहीं कि आप उसको बहुत ज्यादा फ्लूइड देने लग दो, बेटा बहुत ज्यादा फ्लूइड दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, पल्मोनरी एडिमा वाली कंडीशन देखने को मिल सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि हार्ट वो पंप नहीं कर पा रहा, वॉल्यूम यहाँ पे दिक्कत नहीं है। कई बार डॉक्टर क्या कहता है, बहुत ज्यादा फ्लूइड है वो लिख देता है, जिसके कारण से पेशेंट में पल्मोनरी एडिमा भी हो सकती है, जिसके कारण से और भी हालत खराब होगी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। नेक्स्ट आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट मैं बात करता हूं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। शॉक किसके कारण से हो रहा है, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से। शॉक कॉज्ड बाय फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो और आउट द हार्ट, लीडिंग टू रिड्यूस कार्डियक आउटपुट एंड टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन। अब इसका कारण क्या क्या हो सकता है भाई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। अगर ब्लड वेसल्स में क्या हो गया, कोई भी एम्बोलिज्म आ गया तो उसके कारण से जो भी पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो ब्लॉक हो जाएगा। कार्डियक टेम्पोनेट आपने देखा होगा, ये यूं समझो कि ये हार्ट है, हार्ट के चारों ओर ऐसे फ्लूइड है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे वो प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण से हार्ट वो अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा, ठीक है। टेंशन न्यूमोथोरेक्स वाली कंडीशन, प्रेशर होगा किस पे, आपके विनस रिटर्न से, तो विनस रिटर्न से क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट मैं बात करता हूं की फीचर। इसमें आपको हाइपोटेंशन और देखने को मिलेगा, एलिवेटेड जुगुलर विनस प्रेशर देखने को मिलेगा, इसमें आपको पुअर परफ्यूजन के साइन भी देखने को मिलेगा, कोल्ड क्लेमी स्किन देखने को मिलेगा, और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट में। देखिए आपको ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिलीव करना है, थ्रोम्बोलाइसिस आपको थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट वो देने हैं, ठीक है। तो आप पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर सकते हो कार्डियक टेम्पोनेट के लिए, हम चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स के लिए, ये अपन कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव। नेक्स्ट देखिए यहाँ तक अपन ने पहले 3 पढ़ लिए, मैं बात कर रहा हूँ हाइपोवोलेमिक शॉक, आपका कार्डियोजेनिक शॉक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इसमें आपकी जो भी स्किन है वो क्या होती है, थोड़ी ठंडी होती है। स्किन का साइन सिम्टम आए तो आपका कार्डियोजेनिक, आपका ऑब्स्ट्रक्टिव और आपका हाइपोवोलेमिक, इसमें स्किन का क्या देखने को मिलेगा, स्किन एकदम से कूल देखने को मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ सर्कुलेटरी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। इसमें स्किन है वो मोस्ट ऑफ आपको क्या देखने को मिलेगी, वार्म देखने को मिलेगी, गर्माहट आपको हल्की हल्की फील होगी, ठीक है।
चलिए इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं इस कैटेगरी के शॉक में आपको जो भी ब्लड वॉल्यूम है उसमें माल डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ठीक है, और किसके डिस्ट्रीब्यूटिव में, सर्कुलेटरी, जो भी सर्कुलेशन होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो जिसके कारण से अब मैसिव वेसोडाइलेशन होगा, वेसोडाइलेशन होगा तो शरीर से हीट निकलती है, तो उसके कारण से स्किन क्या होगी, आपको गर्माहट महसूस होगी। इसमें आपको 3 तरीके के शॉक देखने को मिलते हैं। सेप्टिक शॉक, ठीक है, कोई भी इंफेक्शन के कारण से हो रहा है, कोई भी एलर्जी के कारण से हो रहा है, एनाफाइलेटिक शॉक हो गया। अगर कोई मैं बात करूं कोई भी नर्व एक डैमेज के कारण से हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे न्यूरोजेनिक शॉक। ये तीनों शॉक किसके टाइप हैं, आपके सर्कुलेटरी और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के टाइप के बच्चे। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सबसे पहले आपका सेप्टिक शॉक। वो शॉक जो किसके कारण से हो रहा है, इन्फेक्शन के कारण से हो रहा है। ठीक है, ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन के कारण से, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है शरीर में, जिसके कारण से मैसिव सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। कौन सा शॉक, आपका सेप्टिक शॉक। तो देखिए सेप्टिक शॉक के बारे में इसमें देखिए पैथोफिजियोलॉजी, इन्फेक्शन हुआ, बॉडी रिलीज कर रही है क्या, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, जिससे आपका मैसिव वेसोडाइलेशन होगा और कैपिलरी लीक होगा। अब ब्लड पूल देखने को मिलेगा किसमें, पेरिफेरल एरिया में, जिसके कारण से आपका वॉल्यूम है वो फिर वो कम होगा। लो विनस रिटर्न देखने को मिलेगा और शॉक वाली कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी बेटा। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके की साइन की। इसमें देखिए अर्ली तो आपको वार्म शॉक देखने को मिलेगा। शुरुआत में आपको क्या होगा, फीवर और वार्म फ्लश्ड स्किन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, वार्म फ्लश्ड स्किन देखने को मिलेगी। टेकिकार्डिया होगा और लो बीपी होगी। ठीक है, लेट में आपको क्या देखने मिलेगा, कोल्ड शॉक। यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, लुक लाइक अदर शॉक। यहाँ पे आपको भी कोल्ड, क्लेमी और मोटल स्किन देखने मिलेगी। देखिए शुरुआत में आपको तो गर्माहट देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे शॉक एक्टिव रहेगा, वहां पे वेसोडाइलेशन ज्यादा होगा तो हीट बाहर निकलेगी। अब धीरे धीरे जो हीट है वो पूरी बाहर निकल गई तो फिर तो आपको स्किन कैसे होगी, सो आपको कोल्ड, क्लेमी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में इसमें बात करूं ट्रीटमेंट में अपन क्या करते हैं, सेप्सिस बंडल काम में लेते हैं। सेप्सिस बंडल यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है और ट्रीट करना है इन्फेक्शन को। एंटीबायोटिक अपन काम में लेंगे और जो भी शोर्स है जिसके कारण से क्या हो रहा है, इन्फेक्शन फैला हम उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अग्रेसिव फ्लूइड रिसक्सिटेशन करना है, वेसो प्रेशर देंगे, जैसे नॉन एपिनेफ्रिन हो गया। ठीक है, अपन सपोर्ट करेंगे जो भी फेलिंग हो रहे हैं ऑर्गन, जो भी ऑर्गन फेल हो रहे हैं हम उनको सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैंने की पॉइंट लिखा है, वापस से हाईलाइट किया है, वार्म फ्लश्ड स्किन है, ये हाइपोटेंसिव पेशेंट के साथ में एक क्लासिकल साइन है किसका, सेप्टिक शॉक का। चलिए मैं आगे बात करता हूं, न्यूरोजेनिक शॉक। देखिए मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करूं, अगर मैं बात करूं साइन एंड सिम्टम की, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ठीक है, जो भी ऑल शॉक में आपको क्या देखने मिलेगा बेटा, टेकीकार्डिया। ठीक है, बट न्यूरोजेनिक, जो भी आपका न्यूरोजेनिक शॉक है, ओनली न्यूरोजेनिक शॉक है, उसमें आपको क्या देखने मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया देखने मिलेगा। ठीक है, सभी शॉक के जितने भी टाइप है उसमें टेकीकार्डिया, सिर्फ न्यूरोजेनिक को छोड़ के। न्यूरोजेनिक में क्या होता है, लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन, सिंपैथेटिक जो भी टोन है उसके लॉस के कारण से आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। ये याद रखना बेटा। ठीक है, यू समझो बहुत ही मेजर हाईलाइट ये साइन सिम्टम है। ठीक है, चलिए मैं यहां पे आपकी शुरुआत करता हूं न्यूरोजेनिक शॉक का। न्यूरोजेनिक शॉक ये किसके कारण से होता है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होगी। ये मोस्ट ऑफ आपको यूजुअली अबाउट T6 की जो भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर की इंजरी है, उसके कारण से आपको क्या होता है, जो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके कंट्रोल में आपको लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है, लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, अनअपोज्ड आपको पैरासिम्पैथेटिक टोन देखने को मिलता है। मैसिव क्या होता है, वेसोडाइलेशन होता है और ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है विद हाइपोटेंशन। ब्रेडिकार्डिया विद हाइपोटेंशन, तो वो किस में देखने को मिलेगा, वो न्यूरोजेनिक शॉक में देखने को मिलेगा। चलिए मैं आगे बात करता हूं, नेक्स्ट हाइपोटेंशन विद ब्रेडिकार्डिया, ये यूनिक फीचर है। अभी वापस से मैंने इसको हाईलाइट किया है, हाइपोटेंसिव विद ब्रेडिकार्डिया एक यूनिक फीचर है। किसका यूनिक फीचर है भाई, आपके न्यूरो
किसका, न्यूरोजेनिक शॉक का। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखिए हम ट्रीटमेंट में क्या देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, वेसोप्रेसर और एट्रोपिन देंगे। एट्रोपिन किसके लिए दे रहे हैं भाई, एट्रोपिन ब्रेडिकार्डिया के लिए देते हैं। किसके लिए देते हैं, ब्रेडिकार्डिया के लिए। की पॉइंट देखिए, ब्रेडिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, ये किस में है, न्यूरोजेनिक शॉक में देखने मिलता है, और ये अपोजिट है अदर शॉक के। ठीक है, बाकी में टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, सिर्फ इसी में आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। आपका नेक्स्ट है, लास्ट इसका जो भी टाइप है हम उसमें बात करेंगे, आपका एनाफाइलेटिक शॉक। एलर्जी के कारण से, कोई भी एलर्जिक कंडीशन है उसके कारण से आपको जो भी शॉक देखने को मिल रहा है हम उसको बोलेंगे एनाफाइलेटिक शॉक। ठीक है, देखिए सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुई है, उसमें हम क्या देखते हैं, जैसे कोई किसी को पीनट से होती है, किसी को मशरूम से होती है, किसी को बी स्टिंग हो गया, ठीक है, किसी को ड्रग हो गया, या किसी को लेटेक्स की क्या हो गई आपकी एलर्जी हो रही है उस वाली कंडीशन में। ठीक है, तो देखो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, एलर्जन एक्सपोज हुआ। ठीक है, मास्ट सेल क्या करेगी, डीग्रेनुलेशन करेगी, हिस्टामिन रिलीज होगा, मैसिव वेसोडाइलेशन होगा जिसके कारण से आपको ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है, एयरवे में आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अगर ट्रीट नहीं करोगे भाई तो दिक्कत हो जाएगी, पेशेंट की क्या होगी, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ की साइन की। की साइन इसमें क्या होगा, सडन ऑनसेट, क्या होगा, एंजाइटी होगी, इचिंग होगी, हाइव्स, स्वेलिंग, वीजिंग, स्टेरर और सीवियर हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। और इसके ट्रीटमेंट से तो एग्जाम में 10 बार क्वेश्चन आया हुआ है। इमरजेंसी में हम क्या करेंगे, एपिनेफ्रिन आईएम देंगे, फर्स्ट लाइन लाइफ सेविंग ड्रग्स है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एपिनेफ्रिन की जगह अपन ये नाम भी ले सकते हैं, एड्रेनालिन, ये भी देते हैं कि नहीं देते हैं, हाँ जी देते हैं। सीवियर हम क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे एयरवे को, इंट्यूबेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एयरवे में आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, ब्रोंकोस्पाज्म वाली कंडीशन होती है। आईवी फ्लूइड देंगे, एंटीहिस्टामिन ड्रग देंगे, जैसे फेनिड्रामिन है, स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड्स में आपने देखा होगा हाइड्रोकोर्टिसोन भी दिया जाता है। चलिए आगे अपन बात करते हैं। अगर देखिए की पॉइंट में मैंने लिखा है, ये एनक्लेक्स जो की पॉइंट है वो एनक्लेक्स की पॉइंट है, एपिनेफ्रिन इज द ट्रीटमेंट, नो द साइन। इसमें आपको हाई स्वेलिंग और वीजिंग है, ये आपको देखने को मिलती है बेटा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे मैं बात करता हूँ मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। शोक आपके हो गए, शोक को आपने ट्रीट नहीं किया, अब जो शोक को ट्रीटमेंट नहीं किया तो वहां पे शरीर का कोई एक ही ऑर्गन नहीं, सभी ऑर्गन क्या हो गए, उससे प्रभावित हो रहे हैं, हम उसको बोलेंगे मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। तो देखिए यहाँ पे फेल्यूर देखने को मिलेगा, 2 या उससे ज्यादा जो भी ऑर्गन है वो सही से काम नहीं कर रहे अनकंट्रोल्ड शॉक के कारण से। तो ये क्या है, एंड स्टेज है किसके, शॉक की। ठीक है, कारण क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड हाइपोपरफ्यूजन बॉडी ओवरवेलमिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, मतलब कि जो भी बॉडी में जो भी आपके ब्लड सप्लाई है उसकी कमी हुई, उसके कारण से ऑक्सीजन वगैरह बाकी गैसेज या न्यूट्रिएंट्स उसकी कमी देखने को मिलेगी। शरीर ने क्या किया, बहुत ज़्यादा कंपनसेट करने की कोशिश की, शरीर में वो प्रोग्रेस हुआ तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिला, है ना। उसके कारण से आपका क्या हुआ, जो भी मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर आपको देखने को मिला। ओपन स्टार्ट विद द लंग्स, एआरडीएस देखने को मिलता है, हेड, किडनी, लीवर, वो भी उस पर भी क्या होता है, असर पड़ता है। हेमेटोलॉजिक सिस्टम है, जैसे डीआईसी होता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन है, वो भी देखने को मिलता है। फिर ब्रेन है, वो भी उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ प्रोग्नोसिस। क्या मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन को सही करना कर सकते हो आप, नहीं, बहुत वेरी पुअर, मोर्टेलिटी के चांस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। की पॉइंट, प्रिवेंट कर सकते हैं शोक को, बेस्ट वे टू प्रिवेंट एमओडीएस। हाँ, अगर हम शुरुआती समय पे अगर आपका जो भी शोक है उसकी पहचान कर ले, अगर हम उसको प्रिवेंट कर सके, ठीक है, तब हम आपके मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन को भी अपन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एनक्लेक्स के कुछ क्विक पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट है। हाइपोवोलेमिक शॉक में आपको फ्लूइड फर्स्ट देना होता है, कार्डियोजेनिक शॉक में आइनोट्रोप देते हैं। ठीक है, अग्रेसिव फ्लूइड नहीं देना। अग्रेसिव फ्लूइड क्यों नहीं देंगे, पल्मोनरी, ये क्या कर सकता है, पल्मोनरी एडिमा कर सकता है। ठीक है, चलिए सेप्टिक शॉक में हम एंटीबायोटिक देते हैं, फ्लूइड देते हैं और वेसोप्रेसर देते हैं। एनाफाइलेटिक शॉक में आईएम नेफ्रिन क्या देते हैं, आईएम एपिनेफ्रिन देते हैं पहले। न्यूरोजेनिक शॉक में आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है हाइपोटेंशन के साथ में, इंपॉर्टेंट है। एमएपी मीन आर्टेरियल प्रेशर, ये हमेशा 65 mmHg से ज्यादा होना चाहिए, और यूरिन आउटपुट है वो अगर 30 ml पर आवर से कम हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ओलिगो यूरिया वाली कंडीशन है, इनएडिक्वेट परफ्यूजन है। ठीक है, कुछ अब मैं सभी जो भी आपके एक समरी दिखाता हूँ, एक आपकी जो भी टेबल है
उसको दिखा देता हूँ। इसमें जल्दी समझिए, आपका हाइपोवोलेमिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक, इसमें आपको देखिए स्किन कैसे देखने को मिलेगी, कूल क्लेमी स्किन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? कूल क्लेमी स्किन। बाकी का जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, बाकी के जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है उसमें सेप्टिक शॉक आता है, न्यूरोजेनिक शॉक आता है और एनाफाइलेटिक शॉक है। ठीक है, तो देखिए उसमें आपको स्किन क्या होगी, हल्की हल्की गर्माहट दिखाई देगी। पहले वार्म होगा, उसके बाद में कोल्ड होता है। ठीक है, पहले वार्म होगा, वार्म ड्राई देखने को मिलता है। फ्लश्ड स्किन किसमें देखने को मिलती है? एनाफाइलेटिक में। ठीक है, वार्म देखिए ये किसमें देखने को मिलती है? सेप्टिक में। अब यहाँ पे मैंने एक कलर में एक बात और ये लिखी है, देखिए इंपॉर्टेंट, ब्रेडिकार्डिया किस में देखने को मिल रहा है और बाकी सब में टेकिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया किस में? न्यूरोजेनिक में। समझ गए? कोजेज लिख रखे हैं। हाइपोवोलेमिक का कारण क्या है? लो वॉल्यूम। कार्डियोजेनिक पंप फेल्यूर हो रहा है। सेप्टिक में इन्फेक्शन हो गया, न्यूरोजेनिक में स्पाइनल इंजरी हो गई और एनाफाइलेटिक में एलर्जिक हो गई। साइन सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं। स्किन में क्या प्रभाव रहेगा और हार्ट रेट क्या होगा, इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब हम कुछ बात करते हैं आपके FAQs की। एग्जाम में कई बार आपको दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज के लिए शॉक से कई बार क्वेश्चन आता है। FAQs होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो शॉक में कहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? कॉमन कॉज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, तो वो क्या होगा बेटा? वो होगा MI, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है किसका? कार्डियोजेनिक शॉक का। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा शॉक में? शॉक में हम प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे? अरे एयरवे को मेंटेन करना है, ऑक्सीजन देना है, सपोर्ट करना है किसको? सर्कुलेशन को। तो जिसके लिए हम IV फ्लूइड देंगे, मेडिकेशन देंगे। आपका देखिए अर्ली साइन क्या होगा शॉक का? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। रेस्टलेसनेस होता है, एंजाइटी होता है, टेकिकार्डिया होता है। अर्ली मतलब कंपनसेटरी को याद कीजिए, टेकिकार्डिया हो रहा था, BP वहां पे नॉर्मल था। ठीक है, लेकिन आपके जो भी पेशेंट है उसमें एंजाइटी देखने को मिल रही थी। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल इन शॉक मैनेजमेंट? शॉक मैनेजमेंट में प्राइमरी गोल क्या रहेगा? रिस्टोर करना है किसको? टिश्यू परफ्यूजन और ऑक्सीजन डिलीवरी को। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज कंपनसेटरी मैकेनिज्म इन अर्ली शॉक। अर्ली शॉक में कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या होता है? टेकिकार्डिया होता है, इंक्रीज हार्ट रेट और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, बताया था, इंपॉर्टेंट है। व्हाट लैब वैल्यू इज एलिवेटेड इन शॉक ड्यू टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। मैंने बोला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हो रहा था? मेटाबॉलिज्म हो रहा था, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, जिसके कारण से क्या होगा? किसका होगा? एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। ठीक है, सीरम लैक्टेट बढ़ जाएगा। व्हाट इज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर हाइपोवोलेमिया शॉक। हाइपोवोलेमिया के लिए हम देखिए वॉल्यूम की कमी हो रही है, हम उसको क्या देंगे? फ्लूइड देंगे, रैपिड IV फ्लूइड रिसक्सिटेशन करेंगे। व्हाट वाइटल साइन मोस्ट कॉमनली डिक्रीज इन ऑल टाइप शॉक। ठीक है, तो बीपी कम डिक्रीज देखने को मिलता है, BP डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, सभी शॉक में आपको क्या देखने को मिलेगा? BP है वो कम देखने को मिलेगा। अरे किसी में हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था। चलिए, व्हाट मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड इन कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में अपन आइनोट्रोप्स कहाँ मिल रहे हैं? जैसे डोपामिन है, डोबुटामिन है। ठीक है, ये नेक्स्ट है। व्हाट इज क्लासिकल साइन ऑफ एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक एलर्जी के कारण से क्या हो रहा था? वहां पे आपका शॉक हो रहा था। एयरवे स्वेलिंग और ब्रोंकोस्पाज्म। क्या हो रहा था? एयरवे स्वेलिंग और ब्रोंकोस्पाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई डज न्यूरोजेनिक शॉक कॉज ब्रेडिकार्डिया। ये मैंने बोला था कि न्यूरोजेनिक शॉक है वो ब्रेडिकार्डिया क्यों करता है, तो उसका मैंने बताया था क्यों। लॉस ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जो भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है उसमें कमी आती है, जिसके कारण से आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। विच टाइप ऑफ शॉक शोज वार्म फ्लश्ड स्किन। कौन सा इनिशियली शुरुआती स्टेज में कौन सा शॉक ऐसा है जिसमें आपको वार्म फ्लश्ड स्किन देखने को मिलती है? कौन सा शॉक है भाई? सेप्टिक शॉक। कौन सा शॉक है? सेप्टिक शॉक। ठीक है बच्चे, ये सभी समझ रहे हो, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं व्हाट इज ए मेजर कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के मेजर कॉज क्या क्या है? मैंने बताया था पल्मोनी एम्बोलिज्म हो गया, आपका कार्डिक टेम्पोनेट हो गया, ठीक है, न्यूमोथोरेक्स हो गया, ये इसके मुख्य कारण है। व्हाट डज MAP मतलब मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो 65 mm जिससे कम आ जाए तो वो इसका मतलब क्या हो रहा है? हाइपो परफ्यूजन हो रहा है, मतलब परफ्यूजन कम हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमी हो रही है, तो पुअर ऑर्गन फेल्यूर परफ्यूजन होगा, जिसके आपको क्या है तुरंत आपको देखना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रायोरिटी बिफोर गिविंग वेसोप्रेशर। वेसोप्रेशर देने से पहले आपको क्या प्रायोरिटी देनी है? आपको इंश्योर करना है कि जो भी फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो, एडिक्वेट हो। व्हाट पोजीशन में भी इंप्रूव विनस रिटर्न। विनस शॉक में विनस रिटर्न को इंप्रूव करने के लिए हम कौन सी पोजीशन देंगे? मॉडिफाइड ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देंगे,
ठीक है, पूरी आपको टेंडलबर्ग नहीं देनी है, मॉडिफाइड टेंडलबर्ग पोजीशन देनी है। चलिए नेक्स्ट में बात करूं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एंड हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या फर्क है? हाइपोवोलेमिक मतलब वॉल्यूम में कमी हो रही है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम में कमी हो रही है, ठीक है, जो भी कोई भी ब्लड आपको डिहाइड्रेशन या ब्लड लॉस के कारण से हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव में मतलब वेसोडाइलेशन हुआ, ठीक है, जिसके कारण से आपको क्या जो भी वो रिलेटिव है किससे, हाइपोवोलेमिया से, लेकिन उसमें वेसोडाइलेशन आपको देखने मिलता है, ठीक है। सर्कुलेटरी उसमें क्या हो रहा है, सर्कुलेटरी फेल्यूर होता है। व्हाट ऑर्गन इज मोस्ट सेंसिटिव टू डिक्रीज परफ्यूजन इन शॉक। कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो जिसमें आपका बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, अगर परफ्यूजन या क्या हो जाए कम हो जाए, तो वो कौन सा होगा बेटा, वो होगा किडनी। शुरुआती कौन सा होगा, किडनी। आपको लो यूरिन आउटपुट है वो देखने मिलेगा अर्ली साइन में। व्हाट इज लेट साइन इन शॉक। शॉक में लेट साइन क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है, ठीक है। याद कीजिए मैंने बोला था कंपनसेटिव में बीपी नॉर्मल होता है, फिर प्रोग्रेस करता है, उसके बाद में आपका क्या होता है, बीपी कम होना शुरू होता है। व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन इन शॉक सस्पेक्टेड। अगर किसी में शॉक सस्पेक्टेड हो रहा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, हेल्प के लिए कॉल करेंगे, आपको ऑक्सीजन देना है और आईवी असेस है वो शुरू कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं, व्हाट इज द प्राइमरी नर्सिंग इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड रिसक्सिटेशन इफेक्टिवनेस। फ्लूइड रिसक्सिटेशन इफेक्टिवनेस के लिए प्राइमरी आपका नर्सिंग इंडिकेटर क्या है, तो वो क्या रहेगा, इंप्रूव यूरिन आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। जो भी ब्लड प्रेशर है वो उसको इंप्रूव करना और यूरिन आउटपुट को इंप्रूव करना। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट आफ्टर गिविंग एपिनेफ्रिन इन एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस हो रहा है तो आपको सबसे ज्यादा असेस किसको करना है, एयरवे को, एयरवे और ब्रीथिंग को। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन शॉक। मैंने बताया, क्या बताया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होगा, ऑक्सीजन की कमी थी, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा था, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। लैक्टिक एसिड यहाँ पे बिल्ड हो रहा है किसमें, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के कारण से। व्हाट डज वार्म ड्राई स्किन सजेस्ट करती है शॉक में। शॉक में आपको वार्म ड्राई स्किन किसमें सजेस्ट किया जाता है, आपका न्यूरोजेनिक शॉक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ईसीजी चेंजेस देखने को मिल रहा है। कॉमन कार्डियोजेनिक शॉक में क्या देखने को मिलेगा, एसटी इलेवेशन देखने को मिलेगा और अरिथमिया देखने को मिलेगा। व्हाट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ऑर्गन परफ्यूजन इन शॉक। ऑर्गन परफ्यूजन है वो उसमें क्या हो रहा है, कमी आ रही है, ठीक है, तो वो शॉक में क्या वो कौन बताएगा, वो बताएगा यूरिन आउटपुट। व्हाट इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेटिक शॉक, तो वो क्या होगी बच्चे, वो होगी एपिनेफ्रिन। बहुत बार ये बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये था आपके शॉक के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने हर एक पॉइंट है, हर एक की पॉइंट या एनक्लेक्स रिगार्डिंग जो भी पॉइंट बनता है उसके बारे में अपने यहाँ पे बात की है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमने उसके भी बारे में बात की है। ये क्लास आपके लिए आई होप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर क्लास पसंद आई तो इस क्लास को लाइक कीजिए, कोई भी कमेंट है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर क्लास और भी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। हमारी एप्लीकेशन का नाम है ओम नर्सिंग एकेडमी। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। जो भी कोर्स आपको सही लगे आप उसको बाय कर सकता हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑल इन वन कोर्स को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको हर तरीके का कंटेंट वो मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।